ओम शांति। भगवान हमारा साथी है और हम उनके संग संग रहते हैं, जिसको बाबा इंग्लिश में कहते हैं कंपनी एंड कंपेनियन। फिर तीसरा शब्द बाबा कहते कंबाइंड। ये 3 शब्द इंग्लिश के बाबा यूज करते हैं। बाबा की कंपनी, बाबा को कंपेनियन बनाना और बाबा के साथ कंबाइंड। अभी बीच में एक अव्यक्त मुरली चली थी, बड़ी सुंदर, 2-3 सप्ताह पहले ही, जिसमें बाबा ने 4 प्रकार का कंबाइंड फॉर्म बताया। याद है ना? याद है? एक है आत्मा और शरीर, और दूसरा आत्मा शरीर का कंबाइंड रूप। कंबाइंड है ना? शरीर आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकता, आत्मा शरीर के बिना भी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी आत्मा मालिक बन के रहे। शरीर बहुत वैल्यूएबल है, कीमती है, इसको चतियाँ लगा करके भी चलाना है, क्योंकि ये अंतिम जन्म पुरुषार्थ का है। अगर अब अभी शरीर छोड़ा तो फिर पुरुषार्थ करने का मार्जिन नहीं रहेगा, इसीलिए ये शरीर भी बड़ा वैल्यूएबल है। तो आत्मा शरीर के साथ साथ रहे तो दोनों की अपनी वैल्यू रहेगी। और दूसरा कंबाइंड रूप कौन सा? हाँ, आप और बाप का, जिसको लोगों ने शास्त्रों में कह दिया आत्मा और परमात्मा। तो ये मैं बाबा के साथ हूँ, आप और बाप ये कंबाइंड है। कई बार बाबा कहते हैं 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। आप केवल 2 भुजाओं से काम नहीं कर रहे हो, लेकिन 1000 भुजाएं आपके साथ काम कर रही है। तो इसीलिए कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझो। कई बार होता है ना, खास करके कुमार जीवन में, मैं तो अकेला हूँ, कौन खाना पका के देगा, कैसे होगा, कौन ये सब करेगा। तो लौकिक कंपेनियन की इच्छा रखते हैं, लेकिन जब आप और बाप कंबाइंड है तो आप अकेले नहीं हो। 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। इसलिए वो विराट रूप में दिखाते हैं, कितने हजारों भुजाएं दिखाते हैं। टांगे 2 ही दिखाएंगे, लेकिन भुजाएं तो हजारों दिखाती हैं, सिर भी हजारों दिखाती हैं। परंतु ये बाबा का साथ है, इसलिए हम अकेले नहीं हैं। और तीसरा कौन सा कंबाइंड रूप है? ब्राह्मण सो फरिश्ता। ये हमारा कंबाइंड रूप है। ये नहीं है कि हम तो फरिश्ता अंत में जाकर बनेंगे, लेकिन इस संगम का ही वो स्वरूप है। सतयुग में कोई फरिश्ता नहीं बनने वाले हैं, कलयुग में भी नहीं बनते हैं। संगम का अंतिम समय का फरिश्ता स्वरूप है, लेकिन वो अभी ही स्थिति का अनुभव करना है। इसीलिए ब्राह्मण सो फरिश्ता। ये नहीं कहा ब्राह्मण सो देवता, पर ब्राह्मण सो फरिश्ता। ये हमारा कंबाइंड रूप है, ब्राह्मण फरिश्ता। हड्डी मांस के शरीर में होते हुए भी हम प्रकाश की काया में हैं, जिसको कई बार कहते, बाबा कहते हैं तुम हो फरिश्ता, लेकिन कभी कभी हड्डी मांस के शरीर में आते हो। जैसे उड़ता पंछी होता है, वो सारा दिन आकाश में विचरण करता है, आकाश में उड़ता है, लेकिन केवल जब उसे दाना खाना है तब वो धरती पर आता है, नहीं तो वो आकाश में उड़ता है, थकता नहीं है। तो इसीलिए हम भी वो उड़ते पंछी हैं, फरिश्ता माना जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं, उड़ते पंछी हैं।
आकाश में विचरण करने वाले, तीनों लोकों का सैर करने वाले। परंतु हाँ, जब कार्य में आना है तो साकार में आना पड़ता है। ये नहीं कि है साकार में लेकिन कभी कभी उड़ते हैं, ऐसे नहीं। उड़ते पंछी हैं पर कभी कभी साकार में आते हैं। इसको कहेंगे ब्राह्मण फरिश्ता का कंबाइंड स्वरूप। और चौथा स्वरूप, कंबाइंड स्वरूप, लक्ष्मी नारायण। ये हमारा लक्ष्य है। तो देखो चारों ही कैसे नंबरवार है। जब तक आत्मा शरीर का कंबाइंड रूप न हो तो आत्मा पुरुषार्थ करके ब्राह्मण फरिश्ता या बाप की याद में कैसे रहे। इसलिए बाबा की भी याद तब आए जब आत्मा शरीर में हो। शरीर तो माध्यम है ना, साकार में तो शरीर है ही। तो साकार में हूँ परंतु साकार से न्यारा हूँ, और फिर साकार में हूँ परंतु बाप के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, और उड़ता पंछी भी हूँ। और तीसरा, कर्म करने के लिए मैं नीचे आता हूँ मैं फरिश्ता। और भविष्य का लक्ष्य मेरे सामने है। बाबा ने ये भी कहा, लक्ष्मी नारायण का जब लक्ष्य देते हैं तो ऐसे भी नहीं कि जो भाई हैं वो सब नारायण ही बनेंगे, है क्या? सारे जितने भी भाई बैठे हैं सब ने यही लक्ष्य रखा है क्या? नारायण बनना है कि किसी को लक्ष्मी भी बनना है? है कोई जो लक्ष्मी बनने को तैयार है? बस दो चार। क्यों लक्ष्मी बनने को तैयार नहीं है जो बीच में बैठे हैं? जी, सीट जल्दी खाली मिल जाएगी। इसीलिए लक्ष्मी में हाथ उठाएंगे तो सीट जल्दी मिल जाएगी। नारायण में ज़रा टाइम लगेगा, ऐसे तो जल्दी मिल जाएगी सीट भाई। लेकिन हमारी दादियाँ तो सब बैठी है लक्ष्मी का सीट लेने वाली, या वो नारायण बनेगी। खैर, तो इसीलिए ये न कोई सोचे कि हम भाई हैं संगम पर तो हमें नारायण ही बनना, लक्ष्मी भी बन सकते हैं। लक्ष्मी को तो और ही ज़्यादा फायदा है क्योंकि सारी संपत्ति तो उसके हाथ में होगी ना। हुक्म भले सरकार का लेकिन राज्य तो रानी का ही होगा। तो जिसके हाथ में सारी संपत्ति होंगी तो पावर्स तो उसके हाथ में ज़्यादा होंगे कि नहीं होंगे? जी। यहाँ भी बहनों का ही राज्य है। खैर, फिर भी बाबा की आंखों में तो दोनों समान हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई भले ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन भाइयों के बिना बहनें भी क्या कर सकेगी। और ये भी बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति रची है कि बहनों को गाइड बनाओ तो आपकी सेफ्टी है ना। आप गार्ड होके रहो, बहनों को गाइड बनाओ तो भाइयों की सेफ्टी है, आपका कल्याण है इसमें, आपकी रक्षा है उसमें। तो इसीलिए वंदे मातरम को सदा आगे रखो। अवश्य इसमें अभिमान को त्यागना पड़ता है परंतु उसी में ही मेरा कल्याण है ये समझ करके हम आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए ये भी कोई बंधन न रखें कि हमें तो नारायण ही बनना है, लक्ष्मी भी बन सकती है। परंतु मैं कंबाइंड रूप में हूँ, अर्थात मेल और फीमेल दोनों के ही संस्कार मेरे में हैं। ये कोई न सोचे केवल मेल के ही संस्कार है मेरे में, ये है बाबा का भाव। मैंने तो देखे मधुबन में हमारे भाई कितना अच्छा खाना पकाते हैं, शायद हम भी इतना न पका सके। तो भाई अच्छा पकाते हैं, है तो फीमेल का संस्कार ना। भाई ही टेलर्स हैं, ये तो है तो फीमेल का संस्कार। लेकिन बाबा ने दोनों प्रकार के संस्कार को डेवलप कराए। तो यही संगम का एक वंडरफुल राज बाबा ने हम बच्चों को दिया है। परंतु ये कितना बड़ा हमारा गौरव है कहें या हमारा कितना बड़ा नाज है कि भगवान ने हमें
अपने तरफ से एक गारंटी दी है कि बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखो किसकी गारंटी है, ये कोई मनुष्य की गारंटी नहीं है। अभी अभी मैं कोई बहन एक किस्सा सुना रही थी किसी दूसरी का, कि उनके जो लौकिक में कोई रिलेशन में थे, तो उसने क्या किया, वो भाई ने अपने दोस्त के खातिर एक गारंटी में सिग्नेचर डाल दिया कि इस व्यक्ति की गारंटी मैं लेता हूँ, और अगर कुछ भी हो जाए नीचे ऊपर, ये पैसा नहीं दे सकता है तो मैं देने को तैयार हूँ। इतना उसके ऊपर उसका विश्वास था कि ये ज़रूर दे सकेगा, और खुद गारंटी में सिग्नेचर कर दिया। लेकिन ऐसा उसका ड्रामा बना कि उसके बिजनेस में इतना घाटा पड़ गया, इतना घाटा पड़ गया, जो अब जिसने गारंटी दिया उसको अपना सब कुछ देना पड़ा। इतने हद तक देना पड़ा जो अपना घर, अपना दुकान, अपनी कार, अपनी फैक्ट्री, सब कुछ उसको देना पड़ा, क्योंकि एक सिग्नेचर केवल किया। परंतु जिस व्यक्ति के प्रति सिग्नेचर किया उस व्यक्ति ने उसे धोखा दे दिया। कोई ऐसी बात थी, इसने तो बड़े भाव में आकर के, बड़े रिस्पेक्ट के कारण उसके प्रति ज़रूर कुछ विश्वास था कि कोई ऐसी बात नहीं होगी। खाली कितनी देर लगती है एक सिग्नेचर करने में, 1 सेकंड भी नहीं लगता, सोचो बस फटाफट। लेकिन उस एक सिग्नेचर के कारण, उसका कोई दोष भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन एक छोटी सी जो 1 सेकंड की सिग्नेचर की, उसके कारण सब कुछ उसको देना पड़ा। और केवल उसको ही नहीं, उसकी माँ, उसका बाप, उसका भाई, माना सारा परिवार तबाह हो गया एक छोटी से पागलपन के कारण। किसी के लिए गारंटी का सिग्नेचर कर दिया। अभी अभी कोई किस्सा सुना रहा था, वो सिंगापुर में रहते थे, तो आखिर तो वो कैसे बच गए। उनका कोई एक था जो अमेरिका में था, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग सब छोड़ के आ जाओ, सब कुछ छोड़ के आ जाओ, अमेरिका में आकर के बसो, हम तुमको फिर से बसाएंगे। तो चलो कोई ना कोई उनको सहारा मिल गया। नहीं तो सिंगापुर जैसा देश, इतने उनकी दुकानें थी, सब कुछ छोड़ करके एक छोटी सी सिग्नेचर गारंटी के कारण, और उनको आखिर जाना पड़ा। लेकिन फिर भी भगवान साथ में था। हाँ, ये कहेंगे जो अमेरिका में गए, फिर शुरू से नए सिर से बसे और अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो कहने का भाव है कि एक मनुष्य के लिए गारंटी करता है, तो भी वो गारंटी किया है तो उसको सब कुछ अपना भी देना ही पड़ता है। अब यहाँ कौन गारंटी कर रहा है, सोचिए तो सही, कौन गारंटी कर रहा है? भगवान स्वयं गारंटी करता है, जो कभी खाली नहीं होगा। भक्ति मार्ग में कहते हैं कि भगवान सबको खिलाता है, एक चींटी को भी भगवान खिलाता है, इससे ऐसा विश्वास है भक्ति मार्ग में। यहाँ तो भगवान स्वयं हमें गारंटी करता है कि बच्चे, 1 जन्म तो क्या, 21 जन्म तो क्या, 84 जन्म तक गारंटी है। क्या समझ, केवल 21 जन्म तक गारंटी है क्या? 21 जन्म ही गारंटी है, पूरे 84 जन्म, सारा कल्प। क्योंकि इस अंतिम जन्म में भी उसका साथ है, तो सारा कल्प ही तो साथ होगा। ये थोड़ी द्वापर कलयुग में छोड़ दिया होगा। देखो भक्तों को भी भगवान कितना देते हैं, भावना का भाड़ा भी उनको जरूर मिलता है। जो भगवान के द्वार पर जाता है, भगवान कभी उसको खाली नहीं छोड़ता, कभी भी खाली नहीं भेजेगा। एक तिनका भी उसको जरूर देगा, जितना उसका हक में है वो तिनका भी उसके हक में होगा, क्योंकि भावना का भाड़ा जरूर मिलता है। एक छोटी सी भावना ही केवल रखी, भले कोई पुरुषार्थ नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की, कोई योग नहीं लगाया, कोई विशेष उसके लिए कर्म नहीं किया,
परंतु भावना केवल रखी। भावना तो दिल की बात है, वो उसमें तो कुछ फिजिकल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उस भावना का भी भाड़ा मिल जाता है। तो यहाँ तो पूरा जीवन ही समर्पित। तो आप सोचो इसका क्या फल होगा। ऐसे भी नहीं कि केवल तन से समर्पित है, मन से या धन से, तीनों, पर तीनों से समर्पित। इस जैसा ऊंचा कर्म कोई संसार में होता ही नहीं है। भक्ति मार्ग में तो लोग समझते हैं बस भगवान को समर्पित होना माना गला काट लेना, भगवान के आगे सिर दे देना। पहले जमाने में तो खुद अपना सिर देते थे, है ना, वो काशी करवट खाते थे। अभी भी वो स्थान बना हुआ है बनारस में, हम देख कर के आए हैं। एक कुआं है, उस कुएं के नीचे वो अंदर नीचे शिवलिंग है बना हुआ। तो एक तलवार रहती थी जो हमें बताया गया, पता नहीं बनारस वाले ज़्यादा जानते हैं। कौन है बनारस वाले? यहाँ बैठे हैं, आए हैं कोई बनारस से? नहीं आए, एक भी नहीं आए बनारस से। अच्छा, तो वो उसमें करीब 50 फीट गहरा होगा वो कुआं, खाली है, वो टांकी जैसी बनी हुई होगी। तो उसके नीचे एक शिवलिंग है। किसने देखा है? देखा है ना? तो ऐसे ही है ना, ठीक है ना, बहुत साल हो गए मैंने देखा था। और अभी तो वो कुआं जो है वो उसके ऊपर शीख लगी हुई है, नहीं तो पहले एक तलवार रहती थी। और शिव काशी करके वो अपना सिर काटते थे और सिर जा कर के शिवलिंग के ऊपर पड़ता था। और बाबा तो मुरली में कहते हैं कि जो ऐसे काशी करवट खाते हैं उनका सब हिसाब किताब वहीं चुकतू हो जाता है। ये भी तो भावना का भाड़ा है ना। फिर नई सिर बनता होगा क्योंकि वापस तो आत्मा जा नहीं सकती परम धाम, परंतु अपना सर काट करके भगवान के आगे देना, इसको समझते थे समर्पित होना। फिर देखा कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल है, तो फिर बकरा भैंसा, हाँ, इनका सर काट करके देवी के आगे या शिव के आगे रखते थे। अभी तो वो भी धीरे धीरे सरकार ने बंद कराती जा रही है, क्योंकि इसके पीछे तो राज यही है, जीते जी मरना। तो जीते जी जो मर सकता है वो मिट भी सकता है। इसीलिए हम जीते जी मरे हैं मर मिटने के लिए। वो गीत है ना, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। तो तेरी गली में ही मिटना है। जो ऐसा लक्ष्य रख कर के भगवान के पास आते हैं, मानो कि भगवान उसकी गारंटी उठा लेता है। तो आप सोचिए, भगवान हमारा साथी है, ये कितना बड़ा केवल नशा ही नहीं है, ये कितनी बड़ी गारंटी है। एक छोटा व्यक्ति किसी का गारंटी लेता है तो वो भी एक दिन सबको न्योछावर करना ही पड़ता, जबरदस्ती भी। और यहाँ भगवान ने हमारी गारंटी उठाई है। अभी बीच में एक क्लास चल रहा था, कहीं मैं थी, तो बात चल रही थी कि बाबा कई बार मुरली में सुनाते हैं कि बच्चे, अंत में ऐसा समय आएगा जब तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा। क्यों भी अतिवृष्टि हुई, अनावृष्टि हुई, अनाज सड़ गया, सूख गया, मानो कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। ऐसा महाअकाल भी पड़ सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पड़ सकता है। और ऐसी बात भी नहीं है कि हमारे सामने वो बात नहीं आएगी, वो भी आ सकती है कि कुछ भी खाने को न हो। तो कैसे बाबा उस समय हमें कैसे फीड करेगा, हाँ? कैसे खिलाएगा? कुछ भी खाने को न हो, कैसे खिलाएगा? है ही नहीं कोई दाना कना, कुछ भी नहीं है। समझो, वो स्थिति आती है तो भगवान ने जो गारंटी ली है वो कैसे करेगा पूरी? जी जी बताइए। छप्पर फाड़ के दे देगा? कुछ भी नहीं है, छप्पड़ ही नहीं होगा छप्पड़ ही नहीं होगा जो फाड़ के देवे ऐसी भी स्थिति आनी है तो क्या होगा?
जी, बाबा भोग स्वीकार करता है, ऐसे हमको अनुभव होगा कि बाबा ने हमको भोग स्वीकार कराया। किस रूप में? तो मुझे याद है एक बाबा की, पता नहीं कब मैं मुरली पढ़ रही थी, अचानक जैसे मेरी नज़र उस बात पर विशेष गई, तो बाबा ने कहा कि बच्चे, उस समय कुछ भी नहीं होगा खाने को, तो भी बाबा आपको भूखा नहीं रखेगा। तो बच्चों ने पूछा बाबा कैसे होगा? तो बाबा ने कहा बाबा आपको वतन में बुला लेगा, बाबा आपको वतन में बुला लेगा और वतन में आपको सूबी रस पिलाएगा। हुँ? तो मैं सोच में पड़ गई कि उसका क्या रहस्य होगा। अर्थात उस समय जैसे बाबा वतन में बुलाई, नहीं ट्रांस में बुला लेगा, साक्षात्कार में हम होंगे, और वतन में जैसे बाबा हमको खूब खिलाएगा, खूब पिलाएगा, और जैसे भले धरती पर आए तो भले न भी हो, तो ये भी एक अनुभव होगा कि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाबा वतन में हमें सब कुछ स्वीकार कराएगा। ये एक पहली बात। दूसरी बात, बाबा कई बार कहते हैं खुशी की खुराक। अगर हम खुशी की खुराक खाते हैं, तो अगर वो खुराक नहीं भी मिलेगी तो भी खुशी की खुराक हमको जिंदा रखेगी। ये दूसरी बात बहुत ऊंची बात है कि खुशी की खुराक खाते रहो। ये नहीं है कि ये हवाई पुलाव है। कई कहते ये तो हवाई पुलाव है। पहले पेट को भूख लगेगी तभी तो भगवान का नाम लिया जाएगा, वो पेट भरे तब तो भगवान याद आए, है ना। पहले पेटोबा फिर विठोबा, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पर पेट पूजा के लिए कुछ होगा ही नहीं तो क्या काम दूजा नहीं होगा? क्या बाबा को याद नहीं करेंगे क्या? अगर पेट पूजा ही याद करते रहेंगे तो भूखे रह जाएंगे। अगर उस समय भी बाबा के साथ है, बाबा हमारा साथी है, तो मजाल है जो कोई ऐसी परिस्थिति आई भी जो बाबा हमें भूखा रखेगा। अगर वो भी स्थिति हुई कि बिल्कुल कुछ नहीं, तो आत्मा तो चली जाएगी वतन में बाबा के पास, पर भूखे होकर के मरेंगे उस रूप से नहीं। खुशी खुशी आत्मा वतन में पहुंच जाएगी, भले साक्षात्कार न भी हो, रियलिटी में भी हो। आत्मा सहज अपना देह त्याग कर सकेगी, लेकिन बाबा के साथ देह त्याग यानी होंगे। ये नहीं कि मैं अकेला कोई जा रहा हूं, क्योंकि कोई मोह नहीं होगा, कोई आकर्षण नहीं होगा, सिवाय बाबा की और किसी की याद नहीं होगी। लेकिन उसके लिए बाबा कहते हैं पूर्व तैयारी बहुत चाहिए, पूर्व तैयारी बहुत चाहिए, सचमुच इतनी पूर्व तैयारी चाहिए जिसको बाबा कहते हैं वो अंत का जो 1 सेकंड का पेपर होगा वही हमारे भविष्य का की रिजल्ट बताएगा। ये नहीं कि हमने जो पहले किया है उसी की रिजल्ट बताएगा, वो अंतिम रिजल्ट का ही पेपर होगा, माना अंतिम पेपर का ही हिसाब रिजल्ट निकलेगी। जो बाबा कहते हैं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, लेकिन जो अंतिम स्थिति होगी वो पूर्व पर आधारित होगी। जैसे अंतिम जो पेपर होता है उसमें जो पहले के पेपर हो चुके उनके मार्क्स ऐड होते हैं। ये नहीं कि केवल फाइनल पेपर ही फाइनल होता है, लेकिन सारे साल के एग्ज़ाम्स के मार्क्स उस फाइनल पेपर में भी ऐड होते हैं। कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं, कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जो सारे साल का ऐड नहीं होता, वही लास्ट का ही गिना जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, सारा जो ब्राह्मण जीवन के मार्क्स भी ऐड होंगे, क्योंकि उस आधार पर ही वो स्थिति होगी। भले होगी वो अंतिम स्थिति का की ही रिजल्ट, लेकिन बहुत काल के अभ्यास के आधार पर। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे ये मत सोचो कि अंत में हम गैलप कर लेंगे, कभी ना सोचो। ये सोचना भी वास्तव में गफलत है, सोचना भी गफलत है। कर्म में तो गफलत है ही, पर सोचना भी ये गफलत है, क्योंकि अंत में धोखा खा लेंगे। समय आपको धोखा दे देगा और कोई धोखा न भी दे,
और समय धोखा दे देगा। अगर स्वाद के पीछे ही लगे रहे हैं तो अंत में वही याद आएगा। कई बार, एक बार मनोहर दादी बहुत अच्छी कहानी सुनाती है कि एक बहन थी यज्ञ के अंदर, उसको इतना स्वाद का शौक, हर बात का शौक, खाने पीने का तो इतना शौक जो बात मत पूछो, बहुत था। लेकिन जब उसकी अंतिम घड़ी आई, खा नहीं सकती थी, पी नहीं सकती थी, जो कुछ मना जो यज्ञ में जो कुछ मिलता था ऐसे मुंह कर लेती थी। ये कोई खाना है? जैसे कोई खाना है क्या? इतना मानो जैसे भोजन का इतना तिरस्कार, उसको बहुत टेस्टी तेल मसाला, मतलब उस रूप से खाना चाहिए था, बड़ा टेस्टी। तो सिंपल खाना वो खा ही नहीं सकती थी, तो शक्ल ही ऐसी कर लेती थी। और तो उसको सब कहते थे, देखो बाबा के यज्ञ का तुम भोजन का ऐसे तिरस्कार कर रही हो, अंत में भोजन आपका तिरस्कार करेगा, अंत में भोजन आपका तिरस्कार करेगा। तो वो तो कहती थी क्या तिरस्कार करेगा, हाँ, मतलब उसको कोई परवाह नहीं थी। पर सचमुच जब वो उसकी अंत की स्थिति ऐसी आई जो कुछ खा न सके, कुछ भी अंदर न जा सके, कुछ भी न जा सके, अब मरने की घड़ी आई, बिल्कुल मरनासन है, और उसको अचानक याद आया मुझे पानी पूरी चाहिए। अरे तुम खा ही नहीं सकती हो पानी पूरी, तुम क्या खाओगी? परंतु बस पानी पूरी चाहिए, पानी पूरी चाहिए। अब पानी पूरी जब तक बने बने पानी पूरी याद करके प्राण त्याग दिए, सचमुच त्याग दिए। मुन्नादी बाबा की वो हिस्ट्री बड़ी अच्छी तो सुनी, पता नहीं कहाँ की बात है, किसी सेंटर की बात है या कहाँ, या यज्ञ की शुरुआत की नहीं, कोई सेंटर की बात है। तो यानी कहने का भाव है कि उसने बाबा को साथी नहीं बनाया, किसको साथी बनाया? चटपटी चीजों को साथी बनाया। कोई कपड़ों को साथी बनाए, कोई जूतों को ही साथी बना दे, ऐसा भी होता है। रोज नए नए जूते चाहिए, रोज ये चाहिए। अरे हमारा साथी कौन? बाबा मना तो करते नहीं है, खाओ पियो मौज करो, मना थोड़ी करते हैं। हम लोग भी तो हाँ बेपरवाह बादशाह के रूप में हैं। बाबा कहते हैं कि तुम लोग सन्यासी नहीं हो। दुनिया वाले कई लोग हम लोगों को कहते हैं तुम लोग तो सन्यासी हो। पर सन्यासी ये सब क्यों यूज़ कर रहे हैं? हाँ, कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, एयर कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं, फ्रिज यूज़ कर रहे हैं, सब ये तो विज्ञान के साधन, बड़े सुख के साधन है। तुम लोग तो सन्यासी हो। तो हम लोग कहते हैं हम सन्यासी है ही नहीं। किसने कहा सन्यासी है क्या सन्यासी? हाँ जी, है क्या सन्यासी? बेहद के सन्यासी है, इसीलिए। हाँ, तो हम लोग सन्यासी तो है नहीं, गेरुआ कपड़ा तो पहना ही नहीं है। सन्यासी माना गेरुआ कपड़ा पहना। तो कहा सफ़ेद कपड़े तो पहनते हो। हम कहते सफ़ेद कपड़े ये यूनिफॉर्म है हमारा, ये सन्यासी की ड्रेस नहीं है। यूनिफॉर्म तो कई पहनते, सफ़ेद यूनिफॉर्म पहनते हैं, नर्सेज भी सफ़ेद यूनिफॉर्म है, क्योंकि वी आर ऑलवेज ऑन ड्यूटी। 24 घंटा ड्यूटी पर है। जैसे मिलिट्री वाले 24 घंटा जब ये युद्ध में जाते हैं तो उस समय कोई छुट्टी होती है क्या? नींद की भी छुट्टी नहीं है, नींद की भी छुट्टी नहीं है। हाँ, आप सोचो, तो नींद करने की भी छुट्टी नहीं है तो मानो क्या होगा? 24 घंटा ड्यूटी है ना, 24 घंटा जूते पड़े हैं उनके, जूते उतारते ही नहीं है। जब जूते उतार करके मैं चैन की नींद सोऊं, अगर सोते भी है ना तो आंखें खुली सोते हैं, पता है आपको, हमने देखा है। मैं फिलीपींस में गई थी, मनीला। तो मनीला में मैं गई थी तो वहाँ पर मुझे लेके गए, मिलिट्री एरिया थी, तो वहाँ दिखाया कैसे ये परेड करते हैं। तो वो जो परेड कर रहे थे, इतने अलर्ट, इतने अलर्ट, एक आंख की झपक भी नहीं, एक आंख की झपक भी कभी हो जाए ना थोड़ी सी, वो भी नहीं, इतने अलर्ट, एकदम खुले। तो मैंने कहा ये तो ज़बरदस्त ट्रेनिंग है कि जो एक आंख भी नहीं झपकते हैं जब वो करते हैं। तो हमें बताया उसने कि बहन जी हम लोग इनको इतनी ट्रेनिंग देते हैं कि आप आंखें खुली रख के सोच सकते हो,
समझ हाँ, जैसे कई बार योग में होता है ना, आंखें बंद होती रहती है, फिर ऊपर आंखें करते हैं, फिर आंखें नीचे, कई बार झुटके भी आते, पर आंखें खुले खुले भी झुटके आते हैं, आते हैं, क्यों नहीं आते होंगे, है ना। तो वो आंखें खुली रख करके सोते हैं, ये उनको ट्रेनिंग हम देते हैं, ताकि आंख झपकनी ही नहीं है। तो समझो इतने वो अलर्ट हैं, इतने उसमें एक्टिव हैं, जो आंख में नहीं झपकते, तो ऑलवेज ऑन ड्यूटी। तो हम कौन होते? 24 घंटे ऑन ड्यूटी ना। किसकी ड्यूटी पर है? भगवान की ड्यूटी पर है। तो हम सन्यासी नहीं है। और ही भगवान ने कहा है कि ये जो साधन है ये तुम्हारे लिए ही बने हैं। आज जो साधन बने हैं वो किसके लिए बने हैं? तुम्हारी सेवा के लिए, ताकि तुम सहज बाबा का संदेश दे सको। बाबा ने उनको बुद्धि में टच करके ये साधन बनवाए हैं, ताकि जल्दी जल्दी तुम सेवा कर सको। मुझे याद आता है, आज से करीब 20 साल पहले, मैं समझती हूँ, हाँ 82-83 की बात होगी, एक विदेशी बहन वो दादी जी से पूछने लगी कि दादी एक प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ, बाबा कहते हैं कि सारे विश्व को संदेश देना है, सारे विश्व को संदेश कैसे मिलेगा? कहाँ कहाँ लोग बसे हुए हैं, गांव गांव में लोग बसे हुए हैं। भले बाबा कहते हैं 2 प्रकार की लाइन लगेगी, और कभी बाबा कहते हैं कि कोई उल्हने वालों की भी लाइन लगेगी कि आपने हमको बताया क्यों नहीं। एक लाइन उनकी लगेगी जो पश्चाताप करेंगे कि आपने बताया लेकिन हमने समझा नहीं। हाँ, वो भी लाइन लगेगी कि आपने बताया क्यों नहीं, लगेगी ज़रूर। दोषी फिर भी हम हो जाएंगे कि हमने संदेश नहीं दिया। तो वो पूछ रही थी कि दादी बाबा कहते पर कैसे होगा सारे विश्व को संदेश? ये तो इम्पॉसिबल है। भले कितने भी लाखों बच्चे हो जाए, पर सारे विश्व को बाबा का संदेश मिल जाए कि भगवान आ गया है, ये इम्पॉसिबल है। तो मुझे समझ में नहीं आता है। तो उस समय 83 की बात थी, जब ये सैटेलाइट्स के विषय में इतनी जानकारी नहीं थी। तो उस समय दादी जी के मुख से निकल गया, जो मैंने ट्रांसलेट किया उस बहन को, कि दादी ने कहा कि कुछ ऐसा होगा जो धरती के ऊपर होगा। सैटेलाइट शब्द नहीं कहा, उपग्रह शब्द नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि कुछ धरती के ऊपर होगा, और वो चीज से वो वाइब्रेशंस आएंगे, और वो वाइब्रेशंस लोगों तक जरूर पहुंचेंगे कि भगवान आया है। फिर दादी ने ये भी कहा कि हाँ, अंत में साक्षात्कार होगा। ये तो बाबा बताते हैं, हाँ, देवताओं का साक्षात्कार होगा, आपके भक्तों को, फरिश्तों का साक्षात्कार होगा, लेकिन कुछ ऊपर धरती के ऊपर होगा, तो वो उस धरती के ऊपर से नीचे फेंकना सहज होगा। तो खैर मुझे तो मालूम था वो शब्द, मैंने तो कह दिया सैटेलाइट, उसको समझाया। लेकिन ये दादी का जैसे विचार कैसे उस समय चला, पर कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे घर घर में टीवी होगी। उस दिन 4-5 दिन पहले बाबा की साकार मुरली में आया था, पता नहीं आप लोगों ने, मैं कहाँ थी उस समय, 31 या 30 तारीख को की मुरली थी। तो उस, हाँ जी, जिसमें बाबा ने कहा कि बच्चे टेलीविजन के माध्यम से घर घर में बाबा का संदेश पहुंचेगा। अब देखो बाबा ने उस समय कब की मुरली होगी, लेकिन उस समय बाबा ने ये शब्द कहा था। दादी जी में टेलीविजन शब्द कहा, लेकिन कैसे होगा ये समझ में नहीं आता था। भाई भारत का तो केवल एक दूरदर्शन ही है, कहाँ दुनिया में जाएगा। लेकिन अभी देखो लाइव कहाँ कहाँ के प्रोग्राम दुनिया में चल सकते हैं। तो ये सैटेलाइट्स काम कर रहे हैं ना। तो इसीलिए ये भी नहीं है कि हम उन वैज्ञानिक साधनों का हम इस्तेमाल नहीं करते, उससे तो और ही हमारी सेवा बढ़नी है। तो हम सन्यासी भी नहीं हैं, लेकिन हम गृहस्थी भी नहीं हैं। लेकिन क्या है, तीसरा शब्द बाबा क्या कहते हैं? ट्रस्टी है, राज ऋषि है जरूर। तो इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं छोड़ना भी कुछ नहीं है, पर फंसना भी कहीं नहीं है। न जोड़ना है, न छोड़ना है, न फंसना है, पर क्या करना है? चौथा कोई शब्द है? हाँ, छोड़ना भी कुछ नहीं है। चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने परिवार वालों की भी सेवा करनी है।
छोड़ना भी कुछ नहीं है, जोड़ना भी नया कुछ नहीं है। नए हिसाब किताब नहीं बनाओ। सतयुग के लिए भी हिसाब किताब थोड़ी अभी बनाएंगे। कोई सोचे तू मेरी ये युगल बनना सतयुग में, यहाँ से युगल बना के जाएंगे क्या? बना के जा सकते हैं? हाँ, तू मेरी माँ बनना, तू मेरा बेटा बनना, ये थोड़ी कोई संबंध हम यहाँ से बना के जाएंगे सतयुग में। यहाँ तो सब संबंध एक के साथ है। भगवान मेरा साथी है माना, सब संबंध एक के साथ है। तो यहाँ सतयुग के संबंध हम जोड़ ही नहीं सकते हैं, इम्पॉसिबल। अगर जोड़ने की कोशिश की तो ओम शांति, है ना। बीच में बाबा जरूर रखना है। अगर संबंध है भी पुराने तो बीच में बाबा, हम बाबा को दे रहे हैं, बाबा से ले रहे हैं, भले किसी को दे रहे पर बीच में बाबा है। वो भी सोचे हम बाबा से ले रहे हैं, बाबा को दे रहे हैं। तो न छोड़ना है, न जोड़ना है, न फंसना है, पर क्या करना है? चौथा, हाँ, निभाना है, तोड़ निभाना है। तोड़ निभाना शब्द निभाना भी है, पर तोड़ निभाना है। तोड़ निभाना माना केवल निभाना नहीं, तोड़ निभाना माना अंत तक निभाना, छोड़ना नहीं। तो इसीलिए तोड़ निभाना का बहुत सुंदर अर्थ है कि हिसाब किताब हमारे चुकतू जब तक नहीं हुए हैं तब तक छोड़ सकते भी नहीं। मना, बाबा मना थोड़ी करते हैं। अभी मेरी लौकिक माता जी की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं बॉम्बे में थी, तो मुझे कितने दिन रहने पड़े, 20-25 दिन मैं बॉम्बे में रही, फिर आई, फिर गई, कितना समय मुझे रहना पड़ा। तो सब कहे कि भाई तुम मधुबन छोड़ के कैसे रही? दादी तुमको एक दिन भी छुट्टी नहीं देती है, तो तुम कैसे गई? लेकिन माँ की तबीयत थी, मरने जीने का सवाल था, तो दादी ने कहा नहीं नहीं पहले ये जाए। दादी को भी ख्याल आया कि नहीं पहले जाए। दूसरे के दादी ये सेवा है, वो सेवा है। दादी कहती वो तो सब सेवा हो जाएगी, पहले माँ के पास जाए। ये दादी को कितना ख्याल चला, एक ही बेटी हूँ और भाई बहन तो है नहीं, तो इस ख्याल से दादी को ख्याल है कि नहीं ज़रूर है, तुम जाओ। और ये भी उनको खुशी होगी कि भाई तोड़ निभाया। तो कहने का भाव है कि छोड़ना भी नहीं है। अभी कोई हिसाब किताब बाकी है तो कहीं फिर और जन्म लेकर के फिर हिसाब किताब चुकतू करना पड़े, इसीलिए हाँ तोड़ भी तो निभाना है। पर हाँ जी जी, हाँ अभी थोड़ा ठीक है, आउट ऑफ डेंजर है। आउट ऑफ डेंजर है, डॉक्टर ने कहा भी घर में है। लेकिन वो इतना समय वो हॉस्पिटल में थी, तो जितना समय हॉस्पिटल में थी दादी ने कहा भले तुम रहो बॉम्बे में। तो इसलिए कहने का भाव है कि बाबा हमें कुछ ऐसे नहीं कहते कि हाँ छोड़ दो। ये भी बाबा ने कहा है कि जोश और होश दोनों का बैलेंस हो। हाँ, होश भी हो जोश भी हो, एकदम जोश में नहीं आओ, डिसर्विस होती है। और इतना भी ऐसा होश नहीं जो हाँ सब कुछ, ऐसा होश जो सब कुछ और भुला दो, वो भी नहीं। जोश और होश का भी बैलेंस, खाली होश भी नहीं, खाली जोश भी नहीं। तो ये मध्य मार्ग है, और इस मध्य मार्ग में ही भगवान हमारे साथी बनते हैं। सच पूछो तो बाबा कई बार कहते हैं मैं सन्यासी भले पवित्र बनते हैं, लेकिन सन्यासी कोई मेरे श्रीमत अनुसार पवित्र थोड़ी बनते हैं। वो तो शंकराचार्य की मत पर पवित्र बनते हैं। इसीलिए कोई श्री मत के आधार से पवित्र बने जो स्वर्ग के अधिकारी बने, वो तो बात ही नहीं। तो भले पवित्र बनते पर फिर भी स्वर्ग के अधिकारी नहीं है। लेकिन तुम बच्चे किसकी मत पर पवित्र बनते हो? कोई मनुष्य मत पर थोड़ी बन रहे हैं, किसी गुरु के मत पर थोड़ी बन रहे हैं, ब्रह्मा बाबा की मत पर थोड़ी बन रहे हैं। हम तो भगवान की मत पर बन रहे हैं। डायरेक्ट भगवान ने हमको कहा, ब्रह्मा बाबा को भी डायरेक्ट भगवान ने कहा बच्चे पवित्र बनो। आपको मालूम है ना, जब शुरू शुरू में यज्ञ की स्थापना के समय जब छोटी छोटी कन्याएं और जवान माताएं, हाँ इतनी छोटी आयु वाली जब बाबा की आकर के बनी और प्रतिज्ञा की हम तो पवित्र बनेंगे, तो जो विरोध हुआ, जो एंटी पार्टी बनी, उन्होंने यही बाबा को आकर के कहा कि बाबा ये क्या, आप तो बूढ़े हो गए,
60 साल की उम्र हो गई, आप अगर पवित्र बन रहे हो वो तो आप भले बनो, लेकिन ये छोटी छोटी कन्याओं को और माताओं को तो मत कहो, इन्होंने दुनिया कहाँ देखी है। तो बाबा कहते थे मैं थोड़ी कहता हूँ, मुझे भी उसी ने कहा, उसी ने ही मुझे कहा, मुझे थोड़ी पता था, मैं तो गृहस्थी था, मेरे भी बाल बच्चे पोते दोते हैं, सब कुछ है। बाबा तो कन्याओं कुमारियों की, गरीब घर की लड़कियों की तो शादी करवाते थे, धन दे करके दहेज दिलाते थे। ये बाबा की महानता थी उस समय। बाबा तो इसको बहुत बड़ा पुण्य मानते थे, कन्यादान। तो कन्यादान सच्चा कौन सा होता ये तो पता ही नहीं था, परंतु ये भी एक बड़ा पुण्य है समझ करके बाबा शादी में दहेज में मदद करते थे गरीब घर की लड़कियों को। तो बाबा को क्या पता था, लेकिन जब शिव बाबा ने उनको कहा तब उन्होंने भी सोचा कि अरे ये तो मारो गोली, हाँ ये तो वास भगवान हमको कितना ऊंचा बना रहे हैं। पवित्र जीवन एक जन्म के लिए बनाना है, कौन सी बड़ी बात है। 63 जन्म तो बने ना भिखारी, ऐसे थोड़ी कि नहीं बने। कई लोग हम लोगों को पूछते हैं आप लोगों को अनुभव क्या है, हम कहते हैं भले अनुभव केवल करने से थोड़ी होता है। आग में उंगली डालने से उंगली जलती है तो क्या मैं डाल के देखूं क्या है कि जलती है या नहीं, अनुभव कैसे होगा, जरूरी थोड़ी है। कुछ अनुभव प्रैक्टिकल के होते हैं, कुछ अध्ययन से होते हैं, कुछ सुनने से होते हैं, और कुछ तो पूर्व जन्म के भी तो हैं, केवल एक जन्म के थोड़ी हैं हम। इसलिए बाबा कहते 63 जन्म तो विषय विकारों में गोते खाए और किया ही क्या। अभी भी कलयुगी दुनिया का क्या हाल है, विषय विकारों में गोते ही तो खा रहे हैं। उस दिन बाबा की जो मुरली चली थी वो 30 तारीख की मुरली बड़ी पावरफुल थी। कुंभी पाक नरक विषय वैतरणी नदी, न जाने बाबा ने क्या क्या शब्द कहे, ये सब शास्त्रों में वर्णित है। 7 प्रकार का नरक बताया है और 7 प्रकार का स्वर्ग बताया है, ऐसे भी है। तो इसलिए जो कुंभी पाक नरक तो एकदम रसातल वाला नरक है, उसमें विष्टा के कीड़े वो बताते, वो बताया ना, वो नारद मुनि गया उनसे पूछने विष्टा के कीड़ों से, भाई तुम स्वर्ग में चलोगे, स्वर्ग में एक सीट खाली है। तो बोला कि मुझे वहाँ विष्टा मिलेगी। विष्टा के कीड़ों को तो विष्टा ही चाहिए, उनको क्या स्वर्ग का सुख पता, उसी को ही वो स्वर्ग का सुख मानते हैं। तो सचमुच कलयुगी दुनिया में तो नरक लगा पड़ा, उसकी भेंट में तो बाबा ने तो हमें कितना ऊंचा पवित्र जीवन दे दिया है। तो अनुभव क्यों नहीं है, ये कभी नहीं आप लोग अपने सोचना मैं तो कुमार हूँ, हमने तो कुछ अनुभव ही नहीं किया, जरूर है, कभी नहीं। हम बहुत अनुभवी हैं, बहुत अनुभवी है, जन्म जन्म के अनुभवी हैं। तो दिल भरा रहेगा, तृप्त रहेंगे, तृप्त ऐसे रहेंगे कि आंखें उसमें कभी डूब ही नहीं सकती है। लेकिन इस हिसाब से नहीं कि ये सब गंदा है, ये सब पाप है, ये सब ऐसे है, वो तो सन्यासियों को सिखाया जाता है। सन्यासियों को ऐसे सिखाते वैराग्य लाने के लिए। एक मैंने किताब पढ़ी थी, सन्यासियों की किताब थी, किसी ने मुझे दी थी। जो बाबा मुरली में कहते ना, वो इस सन्यासी स्त्री को नागिन समझते हैं, नरक का द्वार समझते हैं, स्त्री को वो समझते आग है, हम घी का घड़ा है, बिल्कुल वही बातें थी सब। ऐसा ही किताब मुझे किसी ने दिया। तो उसमें क्या दिखाया था, एक चित्र है एक सुंदर स्त्री का, सुंदर स्त्री है, और उसी के साथ में एक दूसरा चित्र है उसी स्त्री का, लेकिन हड्डी का ढांचा। तो उन सन्यासियों को कहते क्या इसमें तुम्हारा ध्यान जाता है, ये हड्डी मांस में, इसी को तुम सुंदर कहते हो, ये तो हड्डियों का ढांचा है, ये तो रक्त है, पस है, ये है। मानो कि जैसे वैराग्य दिलाने के लिए उनको वो कंपैरिजन कराई जाती है। स्त्री का मुंह भी नहीं देखना, वो तो नागिन है, वो तो सर्पणी है, ऐसे। तो ये सारी बातें उनको बताई जाती है, इससे उनको जैसे एक वैराग्य आता है स्त्री के प्रति, और चले जाते हैं जंगल में। लेकिन बाबा ने हमें ये भी नहीं कहा स्त्री को क्या समझो,
क्या है वो? या तो शक्ति समझो या तो आत्मा समझो। वो लक्ष्मण के लिए दिखाते हैं भी, जब हनुमान ने हनुमान था, कौन था जिसने उसने सीता का हार दिखाया लक्ष्मण को कि ये तो सीता का नहीं है, तो उसने कहा भाई मुझे तो पता ही नहीं, मैंने उसके गले में तो कभी देखा ही नहीं, मैं सदा ही उनके चरणों में देखता था, उनके चरणों में ही मैं देखता था, यानी इतना रिस्पेक्ट था। लेकिन बाबा ये भी नहीं कहते चरणों में देखो, किस पर देखो, कहाँ देखो? मस्तक पर देखो। मस्तक में चमकता हुआ हीरा हरेक के, तो चाहे वो बहन हो या भाई हो, परंतु उसके नीचे आए तो अंतर में पड़ जाओगे, भेद में पड़ जाओगे। आंखें हैं भाई, ये तो बादामी आंखें हैं, ये तो नीली आंखें हैं, ये तो ऐसी है, ये नाक है, ये चपटा नाक है, ये चोंच वाला नाक है, सबके अलग अलग नाक है, ये होंठ मोटा है, फलाना है, परंतु मस्तक, हाँ, सबका एक समान। तो सबको उसी दृष्टि से देखो। तो इसीलिए, पर वो तब होगा जब भगवान को अपना साथी बनाया सचमुच। तो दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, स्थिति इतनी ऊंची बन जाए, ये भी नहीं कि डर के कारण हम अपनी स्थिति ऊंची बनाएं। शास्त्रों में तो ये भाई भगवान देख रहा है, आप मत करो, लेकिन भगवान देख रहा है उस डर के कारण नहीं। अरे भगवान ही मेरा सब कुछ है, मुझे और चाहिए ही क्या? चाबी मुझे मिल गई बाबा, और चाहिए ही क्या? बस इस लगन में मगन सदा रहो, तो देखो वो सदा उड़ते रहोगे, सदा फरिश्ते बनकर रहोगे। नीचे आना है बस दाना चुगने के लिए, फिर उड़ के जाना है। और सचमुच कोई विघ्न की बात ही नहीं आएगी, निर्विघ्न स्थिति रहेगी। विघ्न तब शुरू होते हैं जब कोई न कोई ऊपर नीचे स्थिति है। कई अगर दोष धरता है, पर दोष अगर कोई धरता है, ऐसे ही दोष नहीं धरता है। भले हम कहते हैं एक उंगली उस पर तो 3 खुद पर जो दोष धरता है, लेकिन अगर दोष धरता है जरूर कुछ तो दाल में काला होगा। धुआं ऐसे ही नहीं निकलता है। धुआं ऐसे निकलता है क्या बिना कोई कारण के? कहीं तो आग होगी ना, कोई शॉर्ट सर्किट कुछ तो होगा ना, भले आग लगी नहीं, धुआं कारण तो होगा ना। शरीर में भी दर्द होता है, कुछ तो कारण है, कोई कमी है। दर्द इट्स अ साइन, ये पेन ये निशानी है कि कुछ गड़बड़ है। अगर पेन बॉडी में जहां भी है माना गड़बड़ है। एक्यूप्रेशर में क्या बताते हैं? अगर पेन हुआ माना उस अंग में गड़बड़ है, नहीं तो पेन क्यों हो? तो अगर किसी की उंगली उठी है, कुछ तो गड़बड़ है, दाल में काला है। इसलिए अपने आप को देखो और चेक करो, न्यारे प्यारे हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है, क्या किसी से लेना और देना। इसलिए भगवान हमारा साथी है। इस नशे में अगर सदा ही रहो तो निर्विघ्न स्थिति बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ओम शांति। में 1:15 में घड़ी देख रही हूँ, मुझे कहा 1 बजे के अंदर पूरा करो। तो अभी इतना अंदर में जोश और होश का बैलेंस बनाकर ये 5-6 दिन भट्ठी करना। और सचमुच दादी जी को भी इतनी खुशी हो कि ये महावीर महारथी, हाँ, हमारे बाबा के लाल क्या नहीं कर सकते, सारे विश्व को हिला सकते हैं। तो इसी नशे में रह करके खूब इन 5-6 दिनों में भर के जाना। ओम शांति, ओम शांति।
बहुत